क्या हम सही तरीके से ना यूज करके इनसे अपनी स्किन खराब तो नहीं कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज हम बात करेंगे ह्यूमेक्टेंट्स के बारे में। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ह्यूमेक्टेंट एक वो कंपाउंड है, एक वो एलिमेंट है, आप बस इतना समझो ह्यूमेक्टेंट एक ऐसी गीली चीज है जिसको पानी को अपने पास रखने में बहुत मजा आता है। जैसे हम सब लोगों को अपने दोस्त पसंद है, फैमिलीज पसंद है, तो हम चाहते हैं ना कि वो हमारे पास रहें। तो हम कई बार बन ही ऐसे जाते हैं, इतनी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि हम जहां जाते हैं हम अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास खींचते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक वाटर लविंग जो पानी से प्यार करने वाला जो इंग्रेडिएंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमेक्टेंट। वो एक क्लास है ह्यूमेक्टेंट। उसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? आती तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम जो सबसे मेन चीज है उसके बारे में बात करेंगे और वो है हमारे हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लिसरीन। अब मैंने ये दो चीजें क्यों ली है? इसलिए ली है क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड का जब हम अलग से सीरम खरीदने जाते हैं या इसका कोई टोनर या कुछ भी खरीदने जाते हैं ना, जिस भी चीज के अंदर हाइलुरोनिक एसिड आ जाता है वो बहुत ही महंगा होता है, अलग से बाय करना पड़ता है और उसका काम है कि वो अपने से कितने सैकड़ों गुना ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकता है, जो कि बात सच है। और सेम चीज जो है वो ग्लिसरीन भी करती है। ग्लिसरीन का क्या काम है? उसका भी काम है कि पानी को अपनी तरफ खींच के रखना। अब दिक्कत क्या आती है, हम जब पानी को अप्लाई करते हैं, अब पानी स्किन के अंदर भी मॉइस्चर है, वो भी पानी है ना। अब जो ह्यूमेक्टेंट है, ह्यूमेक्टेंट याद रखना, तो ह्यूमेक्टेंट का काम क्या है? उसने अगर आपने डायरेक्टली सिर्फ ह्यूमेक्टेंट को लगा दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो स्किन के अंदर से पानी खींच के बाहर फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने अपने पास रखना है। जब बाहर आएगा इवेपोरेशन, जैसे भी पसीना आ रहा है तो हीट से, इवेपोरेशन से वो उड़ जाता है और स्किन हमारी इवेंचुअली थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाती है। तो इसका मतलब इसको लगाने का कोई तो सही तरीका होगा ना, तो वही सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये समझाने के लिए मैं लगाऊंगी हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये तेल वाली साइड यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड लगाऊंगी और इस साइड पे मैं लगाऊंगी ग्लिसरीन। तो हम देखेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस साइड की ज्यादा है और कौन सा वाला ज्यादा बेटर है। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं आपको 2-3 दिखाऊंगी। ये है 3000 रुपए का हाइलुरोनिक एसिड वाटर। ये सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड का प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। इसको अप्लाई करेंगे तो भी सेम इफेक्ट आएगा। लॉरियल का जो हाइलुरोनिक एसिड वाला आता है सीरम, है ना, वो भी हमारा 500 का आता है 15 ml और एक एमिसेट प्ले का है 11 kDa हाइलुरोनिक एसिड है 850 रुपीज का। तो हाइलुरोनिक एसिड डेफिनेटली बहुत महंगा आता है। ये मेरे पास देसी सी ग्लिसरीन पड़ी हुई है, पुरानी, थोड़ी सी ग्लिसरीन ले ली है और इसके अंदर हमारा हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, ठीक है। मैं दिखाऊंगी कि नॉर्मल पानी लगाने पे कैसा दिखता है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये है मेरा हाथ, ठीक है, ये मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। अब आप चेक करना, यार मैं तो मुंह पे भी गिर जाएगा, ठीक है। हम जब पानी गिराते हैं गिर रहा है नीचे, मतलब उसने होल्ड अच्छे से नहीं किया। आपको दिख रहा है ये बीच में देखो लाइन लाइन बन गई है ना। ह्यूमेक्टेंट लगाने का सही तरीका है कि गीली डैम्प स्किन के ऊपर लगाओ तो वो ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखता है। तो हमने स्किन को भी थोड़ा गीला छोड़ दिया। रही हूँ ये हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगाऊंगी, बस ऐसे इस तरह से एक लाइन, ये आपको दिख रहा है अच्छे से, आई हो आपको अच्छे से दिख रहा हो। यहाँ से थोड़ी सी ग्लिसरीन लूंगी इसमें से, बस। ये तो बहुत गाढ़ी होती है, ग्लिसरीन तो सबको पता है कि थिक होती है, तो ये भी ये थोड़ी गर्म भी लग रही है स्किन के ऊपर। अब डायरेक्टली लगाने का नुकसान क्या है कि ये थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, हाथ उधर लगेगा स्किन के ऊपर, हम हाथ वगैरह लगाते हैं तो उससे प्रोडक्ट तो निकल जाता है लेकिन पानी भी साथ में ले जाता है हमारी स्किन का। तो सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो स्किन और ड्राई हो जाएगी। ये चीज और कौन सी चीज करती है? सेम चीज कई बार हमारी एलोवेरा जेल भी करती है। कोई भी तरह की जेल हो, वाटर जेल, कैक्टस जेल, एलोवेरा जेल, गुलाब जेल, कोई भी जो जेल होती है ना एलोवेरा जेल जैसी, उसका काम भी यही है। थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा स्किन बड़ी ग्लोइंग है, स्मूथ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नमी को अपने अंदर खींच के जब थोड़ी सी रिमूव करते हैं तो स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, स्पेशली जब पसीना आ जाता है, जैसे कि मुझे भी आ रहा है। अब हम इसके ऊपर वाटर लगाएंगे, ये आप देख रहे हो, और स्प्रे करते हैं। मतलब इसने होल्ड कर लिया, अगर आपको दिख रहा हो, लेकिन फिर भी बूंदें गिर रही हैं। तो ये वाटर को होल्ड करता है, लेकिन कह सकते हैं कि 5-10% करता है। लिखो ये हाइलुरोनिक एसिड का टेस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली कि पानी को साफ पता लग रहा है। कैसे दिखाऊं? हाँ, अब आपको दिख रहा है, ये देखो बाकी स्किन के ऊपर से यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शाइन बन गई है कि ऐसे पता लग रहा है यहाँ पे इसने पानी को होल्ड किया हुआ है, ये साफ पता लग रहा है। तो देखने में ही पता लग जाता है। इसके ऊपर तो देखो पानी थोड़ा थोड़ा निकलना भी शुरू हो गया, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड वाली साइड पे प्रॉपर है। तो डेफिनेटली ग्लिसरीन से ज्यादा बेहतर है हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि ये महंगा भी बहुत है पर ये एक्चुअल में काम करता भी है। जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐसे लगा रहने दूंगी ना,
तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे थोड़ी देर के बाद ड्राइनेस आएगी ही आएगी। हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लेयर लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं इमोलिएंट। इमोलिएंट वो चीजें होती हैं जो बैरियर की तरह काम करती है, वो बाहर के एनवायरमेंट को अंदर नहीं जाने देती और अंदर की नमी को बाहर नहीं उड़ने देती। तो ये इमोलिएंट कौन सी चीजें हैं, ये बेसिकली हमारा कोई भी फेस ऑयल हो गया, कोई थिक क्रीम होगी, जैसे हमारी ड्राई स्किन वाली क्रीम्स नहीं होती, जैसे ओट्स की क्रीम होगी, कोई भी मॉइस्चराइजर। बेसिकली हम कोई भी जब क्रीम लगाते हैं ना, तो हम जैसे अभी ये गीला है, अभी इसके ऊपर मैं अगर मॉइस्चराइजर लगा दूंगी ना, तो ये ज्यादा टाइम तक ग्लो करेगा। और अगर इसके ऊपर ये देखो, इसके ऊपर इसने नमी रखी है, ये आप देख सकते हो, बाकी हाथ मेरा सूख गया, लेकिन जो वो लाइन थी, आपको पता नहीं दिख रहा है, वो लाइन के ऊपर नमी है, तो ये भी काम करता है। पर ये सस्ता ऑल्टरनेटिव है और ये महंगा वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 15,000 रुपए किलो मिलता है और ये हमें 50 रुपए की छोटी सी शीशी मिल जाती है। तो आपको पता होगा कि बहुत फर्क है प्राइस में, पर काम में भी फर्क है। देखो, इसने थोड़ी सी नमी रोकी है, इसने कितनी नमी रोकी है। मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। क्या करेंगे, दोनों साइड पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। अब मॉइस्चराइजर से क्या होगा कि जो वो लेयर थी, ये देखो, उसने उसको अच्छे से कवर कर लिया, ताकि जो नमी है वो स्किन के अंदर रह जाए। दिस साइड पे सेम चीज, जैसे ग्लिसरीन लगाई, आप देख सकते हो, पूरे हाथ पे इतना अच्छा ग्लो नहीं आया, लेकिन सेंटर में हल्का सा ज्यादा तो दिख रहा है। ज्यादा ग्लो किस साइड है, ज्यादा ग्लो इस साइड पे, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड ने ज्यादा पानी को रोक के रखा है। और ज्यादा रोकने का मतलब ये है कि इस साइड पे इसने मॉइस्चर को ज्यादा देर अपने अंदर रखना है और स्किन प्लम्प और हाइड्रेटेड और ग्लो करेगी। अगर आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो आप हाइलुरोनिक एसिड छोड़ के ग्लिसरीन भी बाय कर सकते हो, क्योंकि उसका भी सेम काम है, वो थोड़ा कम करती है, हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा करता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, अगर आपके पास है मनी स्प्लर्ज करने के लिए, तो पहले गीला करके चेहरा हल्का सा गीला छोड़ के डैम्प फेस, फिर हाइलुरोनिक एसिड लगा के फिर हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर आपको मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगानी है या ऑयल की लेयर लगानी है, ताकि जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो हाइलुरोनिक एसिड का काम है, वो पानी को खींच के रखता है, वो इसके अंदर अच्छे से समाया रहे, अच्छी तरह लॉक हो जाए। और जो हमारी फेस की स्किन है वो इसीलिए ग्लो करती है। तो मैं सिर्फ ग्लिसरीन डालने के लिए बोलती हूँ आपको स्प्रे टोनर में, क्योंकि इससे क्या होता है कि अंदर नमी बनी रहती है, ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट होता है। फिर चाहे इसके ऊपर जो मर्जी लगाओ, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी करेगी। मेरी स्किन इसलिए ग्लो करती है, तो मैं एक्सफोलिएशन करती हूँ, एक्सट्रॉप्स यूज करती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ। और इस बार तो मैंने अपने हेलो ड्रॉप्स के अंदर, जो मेरे 30 ml वाली हेलो ड्रॉप्स आ रही है, उसके अंदर भी मैंने अच्छी अमाउंट में हाइलुरोनिक एसिड ऐड करवाया है, ताकि आपकी जो ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम थी वो भी अच्छे से फिगर आउट हो जाए, वो भी अच्छे से ठीक हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो हाइलुरोनिक एसिड डेफिनेटली बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो गड़बड़ है, तो खराब होगी स्किन। और कई लोग ऐसे जो इतने पैसे खर्च लेते हैं लेकिन यूज करना नहीं आता प्रोडक्ट, और स्किन का सत्यानाश ज्यादा हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके स्टेप बाय स्टेप सब चीजें लिख देना, जो आपको समझ आया है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना। मैं चेक करूंगी कमेंट्स में कि हाँ किसका सही, जैसे होमवर्क नहीं होता कि टीचर ने अब क्लास ले ली है, अब फटाफट आप बच्चे, मेरी बहने बच्चे आप लोग फटाफट नीचे कमेंट्स में अपना, आपको क्या समझ आया है, आपने अपनी नोटबुक में, अपने दिमाग की नोटबुक में क्या समझा है, वो कमेंट्स में लिख दो कि स्टेप 1 क्या क्या चीजें मैंने बताई है, कि क्यों करना है, क्या नहीं करना है। नोट्स बना के नीचे लिखो, जिसका सही हो मतलब उसको लाइक कर दूंगी, और जिसका सही नहीं होगा उसको नीचे कमेंट करके बता दूंगी कि आपने ये चीज सही नहीं समझी, ये ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सी चीज समझ आई है, कौन सी नहीं समझ आई। और जो लोग मेरे से पूछे मैम अपने बाल क्यों कटवाए, नहीं मैंने शौक की वजह से नहीं कटवाए। इवन दो सबका मन करता है गर्मियों में कि हम अपने बाल उड़वा लें, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्योंकि अभी मुझे पसीना आ रहा है। लेकिन मेरा कारण ये था कि मेरे बाल ब्लीच करवाने की वजह से, जब ब्लू कलर के करवाए थे तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। मैंने उनको बचाने के लिए बहुत पैसा भी खर्चा, और कभी केराटिन, कभी कुछ, कभी कोई बोलता ये करवा लो, ये करा लो, तो इतना पैसा भी खर्च हो गया, सब खराब हो गया, मतलब कोई चीज ने असर नहीं किया। ऐसा हाल हो गया था कि ऐसे बाल खींचती थी तो इलास्टिक के रबड़ जैसे बाहर आ जाता था, और स्कैल्प से भी ऐसे यहाँ पे गंजापन आपको अभी भी नजर आ रहा होगा। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी ये ट्रीटमेंट से, हेयर कलर, ये पंगों की वजह से। तो एंड में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे ब्लीच के बाद, तो मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इसलिए बार्बर ने बोला, मेरे हेयर सैलून वालों ने बोला कि आप कटवा दो, नई ग्रोथ आएगी तो उसका ख्याल रखना। और वैसे भी अब आगे जाके शादी भी करनी है, इस गंजे सिर के साथ तो कोई शादी नहीं करने वाला, इसलिए। पर मैंने अपने आप को इस तरह से मतलब स्वीकार कर लिया है, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया है, क्योंकि मैं कितनी देर दुखी रहूं, कोई कितनी देर दुखी रह सकता। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, लेकिन बाद में तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, लोगों को फेस करना पड़ता है ना, कुछ भी हो जाए। अगर कोई लेडी का बच्चा नहीं हो रहा है 5 साल 10 साल, तो वो कितना रो लेगी, एक दिन एक दिन उसको, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज को, और उसको भी एक्सेप्ट करना। किसी की कोई चीज है, कोई रंग है, कोई शाइयां है, कोई प्रॉब्लम है जो नहीं ठीक हो रही है अगर किसी की, तो उसको एक दिन एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ यार हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसी के साथ जीऊंगी, खाना तो नहीं छोड़ सकती, अब मेरे बाल ऐसे हो गए तो क्या अब मैं दुनिया से मिलना बंद कर दूं। बहुत लोग बोलते हैं मैम
विग पहन लो, रिश्तेदार बोलते हैं फोन करके इसको विग पहना दो, क्या जलूस निकलवा लिया है। भैया किसी को शौक तो होता नहीं है, ठीक है ना, मन करता है सबका, लेकिन शौक किसी को नहीं होता कि इस तरह से कोई नजर आए, है ना। लेकिन डोंट वरी, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ है, ये पूरी प्रॉब्लम थी बालों की, इसकी वजह से मुझे सारे मेरे जल गए थे लिटरली, तो उसकी वजह से मुझे कटवाने पड़े। और अब मैं इस लुक को भी रॉक कर रही हूँ, इस लुक में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मेरे दिमाग में है वो आपके काम का है ना, वो मैं आपको बताती रहूंगी, तो आपको फिर क्या फर्क पड़ता है कि मेरे बाल हो ना हो, मैं मोटी हूँ पतली हूँ, आपको तो मेरे से प्यार है ना। तो जो मेरे अंदर दिल है, जो मेरा दिमाग है, वो आपके काम का है, और वो दोनों आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है। तो इसलिए मेरे बालों को साइड पे करो, ना नजर दो इसको, तभी मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कर लेती हूँ कि आपको नजर ही ना आए, कोई इस चीज के बारे में बोले ही ना कुछ। तो एंड में मेरे घर वालों ने मुझे अपना लिया है, मैंने अपने आप को अपना लिया है, होपफुली मेरा फ्यूचर हस्बैंड मुझे अपना ले मेरी ये वाली पुरानी वीडियोस देख के, तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, और आपको जो भी मदद चाहिए आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। एंड जो लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार भेज रहे हैं, हाँ मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे 1.5-2 महीना लग गया अपने आप को स्वीकार करने में कि मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अब फाइनली मैंने सोचा छोड़ भाई, जो होता है देखी जाएगी, अब हो गया ना, अब मैं क्या यहाँ पे बाल चिपका लूं, क्या मैं क्या कर लूं, है ना, फेक क्या क्यों फेक जिंदगी जीऊं, अब जैसी हूं वैसे ही सामने आऊंगी, जिसने स्वीकार करना करे। मुझे कम से कम 500,000 लोगों ने अनफॉलो कर दिया सिर्फ मेरे बालों की वजह से। तो ये चीजें होती हैं सोशल मीडिया पे, जब आपको बहुत लोग देखते हैं तो हाँ बुरा लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे पता है मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मुझे समझेंगे, और आप लोग करते हो, इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा बहुत ज्यादा प्यार। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस की वेट करते हो, और मैं अब रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ और डालती भी रहूंगी। एंड नजर ना लगे मेरी खुद की नजर लग जाती है, मैं बोलती हूँ मैं रोज डालूंगी और फिर मैं भूल जाती हूँ, 2 महीने के बाद आती हूँ, हाँ सॉरी मैंने वीडियो नहीं डाली। लेकिन अब नहीं ऐसे करूंगी, अब डेली आऊंगी। और मैं बहुत तेज बोल रही हूँ और मुझे प्यास लग रही है, और अब गुड नाइट, क्योंकि 2 बज गए रात के और मुझे सोना है, और बाय